सर वैक में हमारे पास दो सोर्सेज होती हैं, कौन कौन सी, जल्दी से, इक्विटी और डेट। फिर इक्विटी में क्या सूरत हाल होती है, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। डेट के अंदर रिडीमेबल, इररिडीमेबल और फिर कन्वर्टेबल। ठीक है, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, ठीक, ये डेट के अंदर सारी चीजें आ जाती है, ये इक्विटी में आ जाता है। और फिर आपके पास एक प्रोपोर्शन यहाँ पे जीरो रेट बैंक लोन, जीरो रेटेड रिडीमेबल में आता है। सही है। वैक के अंदर हमें प्राइमरीली चाहिए क्या क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट। वैक का अगर सिंपल प्रपोजिशन देखो तो वो किस तरह से बनता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन इनटू कॉस्ट ऑफ बैंक लोन जो इंटरेस्ट है, और डिवाइड में ये सारा कुछ मिला के ऐड कर दो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू वैसे चेंज नहीं होती, वो कोई लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो बुक वैल्यू होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी बन जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, ये चार हमारे पास इस तरीके से प्रोपोजिशंस हैं। सर अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकलेगी, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कोई एक चीज, दो चीजें आपको दी हुई होंगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है, ऐसा ही है। अब आ जाओ ऑर्डिनरी शेयर्स के केस में। सर ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारे पास कितने केसेस हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारे पास प्राइमरीली दो केसेस हैं, एक है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दूसरा है CAPM। अगर मैं CAPM की बात करूं तो क्या है, K इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी। सर ये बीटा इक्विटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी विद द स्टॉक मार्केट, सिस्टमैटिक रिस्क आपका कितना है, मार्केट का कितना है, इसका रेशियो बेसिकली। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर आता है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर फिर हमारे पास कितने केसेस होते हैं, और दूसरा ग्रोइंग। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो वहां पे क्या होता है सर, कांस्टेंट के केस में अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आप डिविडेंड ले लें डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो डिविडेंड ले लें डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, ऐसा ही है। ठीक है, ये कांस्टेंट का केस है। ग्रोइंग के केस में अगर आप देखें तो आपके पास सिनेरियो क्या है, अगर आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या करेंगे, D नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी। एक और भी इसका तरीका है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक, ये आपका ग्रोइंग डिविडेंड के अंदर हमारे पास जो है मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका। KE निकालने का क्या तरीका है, D नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी, या फिर D1 अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ग्रोथ निकालने के फिर कितने तरीके हैं, ये जो G है ये कैसे कैलकुलेट होता है सर, एक तो है B इंटू आर, दूसरा G है क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, वो कैसे निकलता है, लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड 1 अपॉन T माइनस 1, 1 अपॉन T माइनस 1। ठीक है, ये हो गया जी सिनेरियो आपके पास लेटेस्ट डिविडेंड और ओल्डेस्ट डिविडेंड वाला। ठीक है, हमेशा वैक के लिए जो मार्केट वैल्यू ली जाती है, वैक के लिए जो मार्केट वैल्यू ली जाती है, ये एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ली जाती है, हमेशा एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू ली जाती है।
वैसे अगर वो सवाल में कह दे कि मार्केट वैल्यू निकाल के दो, कम डिविडेंड तो निकाल लो, मसला नहीं है। एक्स डिविडेंड के अंदर लेटेस्ट जो डिविडेंड है वो ऐड करोगे, कम डिविडेंड बन जाएगा। लेकिन वैक के लिए हमेशा क्या लेना है, एक्स डिविडेंड, और यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपका पूरा इक्विटी वाली साइड यहाँ पे कंप्लीट हुई। ये निकाल लिया, आपका इक्विटी वाली साइड मुकम्मल। अब आ जाओ बैंक लोन की तरफ। सर बैंक लोन बड़ा आसान है, इसकी जो बुक वैल्यू होती है वही इसकी मार्केट वैल्यू होती है, और इसका जो इंटरेस्ट है ये इसका केडी बन जाता है। आप इंटरेस्ट को 1 माइनस टी कर दो, पोस्ट टैक्स केडी बन जाएगा। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी विल बिकम पोस्ट टैक्स केडी। ठीक हो गया। अब आते हैं सर इररिडीमेबल डेट पे। इररिडीमेबल के अंदर क्या होता है जी? सर ये ताहयात आपके पास है, इसके ऊपर एक फिक्स कूपन रेट में इंटरेस्ट जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस, मार्केट वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट अपॉन व्हाट, केडी। केडी निकालना है, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू, दोनों में से एक चीज देगा वो आपको। पोस्ट टैक्स केडी निकालना है, मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन पोस्ट टैक्स केडी। और अगर पोस्ट टैक्स केडी निकालना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, ये आपके पास पूरा सिनेरियो इन चारों का मिला के बन जाता है। सही। अब आ जाओ आप रिडीमेबल की तरफ। रिडीमेबल के केस में क्या होता है सर, अगर आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप डिस्काउंटिंग करते हैं। अगर प्री टैक्स केडी है, प्री टैक्स इंटरेस्ट डिस्काउंट कर लो, पोस्ट टैक्स केडी है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर लो। मार्केट वैल्यू करनी है सिंपल, आप डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन कैश फ्लोज एट केडी या पोस्ट टैक्स केडी। उस सूरत हाल में या उसने आपको प्री टैक्स केडी दिया होगा या आपको पोस्ट टैक्स केडी दिया होगा, मार्केट वैल्यू निकल आएगी। अमूमन सवाल में वो पहले आपको प्री टैक्स केडी देता है, उससे मार्केट वैल्यू निकलवाता है, और फिर मार्केट वैल्यू की मदद से पोस्ट टैक्स केडी निकलवाता है। और यहीं पे अगर आपको पोस्ट टैक्स केडी निकालना है तो वो निकलेगा आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज में क्या क्या आता है, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी और रिडेम्पशन। ऐसा ही है। ठीक है, कन्वर्टेबल के अंदर क्या होता है सर, कन्वर्टेबल के अंदर ओनली डिफरेंस सेम एज योर रिडीमेबल, ओनली डिफरेंस रिडेम्पशन के वक्त आप लेते हैं हायर ऑफ द टू। कौन कौन, कैश रिडेम्पशन, एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ ordinary shares on the conversion date। अगर कन्वर्जन आज पॉसिबल है आज कर लो, कोई मसला नहीं, खत्म हो गया वैक। तस्वीर ले लें इसकी, फिर सवाल करते हैं। मैंने हैंडआउट शेयर किया वैक का, आ गया जी सवाल, पढ़ें शुरू करें। नहीं नहीं, प्रिंट के लिए भेजा, हाँ 10 नंबर का है, इतना ही आता है एग्जाम में, 100 नंबर का वैक थोड़ी आता है।
ऐसा दिमाग की बत्ती जला दे सवाल है ना वो, मिंटोस। कितनी सोर्सेज हैं बताओ? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लोन नोट्स हैं, और बैंक लोन है, बैंक लोन भी है। इन सबका क्या चाहिए हमें? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ऑर्डिनरी शेयर्स की प्राइस दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। शेयर कैपिटल कितना है? 12 मिलियन। प्राइस कितनी है शेयर की? नॉमिनल वैल्यू पूछ रहा हूँ, 0.5 नॉमिनल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू कितनी है? 7.07, कितना हो गया? 169.68, ये मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है, बेहतरीन हो गया जी। इसके बाद आ जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में? सीएपीएम की इंफॉर्मेशन है, डिविडेंड की है? डिविडेंड की है, ग्रोथ निकालनी है। लेटेस्ट डिविडेंड कितना है? डी नॉट इंटू 1 प्लस जी अपॉन मार्केट वैल्यू प्लस जी ग्रोथ, वो तो निकल जाएगी। जो अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो बताओ। डी नॉट कितना है? 0.45 इंटू 1 प्लस जी, नहीं पता ना अभी? हाँ, वो कितना है? 0.45 है। 0.45 जी निकालने के लिए क्या डेटा दिया हुआ है? ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। 0.45 डिवाइड बाय 0.37, 4 साल -1 कितना आया? 5.01%। ठीक है, 0.45 इंटू 5.01% अपॉन मार्केट वैल्यू 7.07 प्लस 5.01%, व्हाट्स द ग्रोथ? सॉरी, के 11.69%, 11.7 ले लूं? ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। बैंक लोन कितना है? 3 मिलियन का। उसका केडी कितना है? वेरिएबल है, वो डेट वाला यूज होगा, लोन नोट वाला होगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाओ। कितनी मार्केट वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स की? 5 मिलियन। नॉमिनल वैल्यू 0.5 है, वैल्यू कितनी है इनकी? 0.31 मार्केट वैल्यू। कैपिटल का नंबर कितना है? 5 मिलियन। 5 मिलियन कितना आया? 3.1। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे। सर कितनी है परसेंटेज प्रेफरेंस डिविडेंड की? 0.5 का 5% डिवाइडेड बाय 0.31 कितना बना? 8.06%। ठीक है, अब लोन नोट्स है। डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 0.31 है। डिविडेंड कैसे निकालते हैं? नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड की परसेंटेज। ठीक है, लोन नोट्स दिए हुए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। लोन नोट्स का नंबर कितना है? 10 मिलियन के। 10 मिलियन के। एक लोन नोट कितने का है? 100 रुपए का। और कितने का चल रहा है? 102.5।
34 करो इज इक्वल्स टू 10.234 10.23 करिए, ठीक है। कितने साल में रिडीमेबल है? ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है इनकी? 102.34। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कितना है? कैसे निकाला? 100 रुपए के ऊपर 7% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30%, 4.9 4.9 4.9 4.9 और 4.9। रिडेम्पशन 105 पे हो रही है सर। लाओ IRR लाओ। नेट कैश फ्लोस IRR इज 5.4%। IRR डन। छुट्टी का टाइम था तो नंबर देखते ही याद आ गया यार ये सवाल किया हुआ है, वरना तो पूरा सॉल्व भी कर देते अगर सुबह का वक्त होता, याद नहीं आता। IRR हो गया 5.4%, ठीक है। ये पोस्ट टैक्स केडी है, यही पोस्ट टैक्स केडी यहाँ पे भी तुम्हारा होगा। 5.4 निकाला ना, 5.4 वैक बताया, 11.17। यार फॉर्मूला तो लिखना चाहिए। दिल में कह रहे सर भाग रहे हैं नहीं भाग रहे आप, जान छोड़े अभी, क्या कर रहे हैं कब से? सुबह कौन सा 10 बजे आ जाते हो तुम लोग? किसकी वर्कशॉप है? दस बजे आते हो वाकई? ये फहीम भाई का रूम खुलवा देता हूँ यहाँ, सो जाओ, क्या घर जाएगा क्या आएगा। 11 पॉइंट 8:30 मुझे ऑफिस के अंदर एंटर होना है। यार 1 घंटा तकरीबन लग जाता है प्री मार्केट एनालिसिस में, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। आपके न्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, सुबह आते हैं ना, न्यूज़पेपर अपडेट होते हैं, सारे निकाल के पढ़ने होते हैं, इम्पैक्ट कैलकुलेट करना होता है। अगर कोई इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी होती है जो सेम डे में लेनी है, तो वैसे ही वंस इन अ वाइल होता है कभी कि ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि यार आज ही लेना है। जैसे IPPs है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनकी कोई पेमेंट रिलीज हो गई है, उसी दिन उनको लॉक लग जाएगा क्योंकि वो डिविडेंड देते हैं, और कुछ तो है नहीं। चले जी, समझ आ गया ये। इसके बाद एक सवाल है कन्वर्टिबल बॉन्ड का, करवाऊं? ये जो टाइम, इस सवाल के साथ हम इस वर्कशॉप को फिर इख्तिताम करते हैं। Question number 2, convertible bonds. Recent information on the earnings per share and share price of Parco is as follows. Year दिया हुआ है 11, 12, 13, 14 और year end की share price दी हुई है. This is not dividend. This is what? Share price दी हुई है. Parco currently has the following long-term capital structure. Equity finance में ordinary shares हैं, reserves हैं, non-current के अंदर bank loan है और convertible loan notes हैं. Total equity liability दिया हुआ है. The 8% loan notes are convertible into 8 ordinary shares per loan note in 7 years time. ये जो loan note है convertible है, कितने मिलेंगे एक बॉन्ड के बदले? 8। कितने मिलेंगे एक बॉन्ड के बदले? 8 ordinary shares. If not converted, the loan notes can be redeemed at their nominal value of ₹100. अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो 100 पे रिडीम हो जाएगा. Cost of debt 9%, ordinary share price है 10.9 per share as on December 31st, 2014 and is expected to grow in line with historic trend. Historic trend दिया हुआ है, दिया हुआ है. कहते हैं कैलकुलेट करो कन्वर्टेबल बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू और ये बताओ कि कन्वर्जन होगी या नहीं. शुरू करो.
सिर्फ मुझे बता दो इसमें करना क्या है, सॉल्व में करा देता हूँ। रिडेम्पशन पे शेयर्स की वैल्यू क्या बन रही है, वो कैसे निकलेगी? शेयर्स की ग्रोथ 7 साल पे लगाएंगे, 7 साल पे फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। वो ग्रोथ कैसे निकलेगी सर? 2011 से 14 का केगर निकाल लेंगे, CAGR निकाल लेंगे। कैसे? तुम्हारी सबसे ओल्डेस्ट जो शेयर प्राइस सबसे ओल्डेस्ट है वो 2011 का एंड है, सबसे लेटेस्ट है वो 2014 का एंड है। बीच में कितने पॉइंट्स हैं? 3 साल। 4 ईयर एंड्स हैं, 3 साल हैं। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। शेयर प्राइस की ग्रोथ कितनी है? 10.9। और ओल्डेस्ट क्या है? 9.15। 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 कितना? एग्जैक्ट। ये शेयर प्राइस की ग्रोथ है। आज शेयर प्राइस कितनी है? दिसंबर 31, 2014 कितनी है? 10.9। आपको कितनी निकालनी है शेयर प्राइस? 2000 कितने साल में कन्वर्जन हो रही है? 7 साल में। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2021। ठीक है, 10.9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6% रेज टू द पावर 7 कितना बनता है? 16.4। ठीक है, ये आपकी शेयर प्राइस बन जाती है। अब आप देखो ऑन कन्वर्जन डेट आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है कैश, वो कितना है? 100। दूसरा है शेयर्स, उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी है? 16.4 तो है, कितने? 8 शेयर्स, करो मल्टीप्लाई। 131.2 कन्वर्जन होगी या नहीं होगी? होगी सर। कन्वर्जन इज लाइकली। अगर इस ग्रोथ से शेयर प्राइस ने ग्रो किया तो कन्वर्जन लाइकली है। क्या निकाल के देना है हमें? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। इंटरेस्ट कितने साल का है? 7 साल का। कितना परसेंटेज है? 100 रुपए पे 8% है। 8 1 माइनस 1 प्लस, अच्छा डिस्काउंट रेट कितना है? केडी दिया हुआ है 9%। केडी दिया हुआ है 9%। ठीक है, रेज़ टू द पावर -7 अपॉन 9% प्लस हायर ऑफ क्या है तुम्हारा? 131.2 इंटू 1 प्लस 9% रेज़ टू द पावर -7। अगर ये केडी पोस्ट टैक्स होता तो क्या करते हैं यहाँ पे? इस इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स ले लेते बस, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अगर ये केडी पोस्ट टैक्स होता तो डिस्काउंटिंग पोस्ट टैक्स से होती, इंटरेस्ट भी पोस्ट टैक्स होता। ठीक है, कितना बना? 160.6। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का सवाल है वहां पे? कोई बैठे भी हैं वो? बोले जो जो बैठा यस लिखे। ये कौन था? जाहिर है 130 और 108 मिला के 140 होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 160 निकाली है। पॉइंट 03 पास रखो अब।
8:45 बज रहे हैं। हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाफिज, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जो प्रेपरेशन हो, चीजें हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो पूछ लीजिएगा, सही है। और स्टे काम बट नॉट लीनियंट। काम रहना है, काम डाउन रहना है, ढीले नहीं रहना है, सही है। बिल्कुल लीनियंसी नहीं बरतनी है अपने साथ।